Next phylum is phylum Mollusca. Mollusca is the second largest animal phylum. First largest animal phylum is, या largest animal phylum is Arthropoda. तो सेकेंड नंबर पे क्या आता है आपका? मोलस्का. मतलब इतने ज़्यादा इसमें वास्ट नंबर ऑफ एनिमल्स होते हैं, इसीलिए ये सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम माना जाता है. इनमें जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा है? ऑर्गन सिस्टम लेवल है. जैसा कि मैंने बताया था कि इधर जितने भी इंडिविजुअल आपको मिलेंगे, जितने भी फाइलम हैं, सब ऑर्गन सिस्टम लेवल ही है. इनमें जो एनिमल्स होते हैं वो मोस्टली क्या है? एक्वेटिक होते हैं. कुछ एक इसमें टेरेस्ट्रियल भी होते हैं. और एक्वेटिक में कैसे होते हैं? मैरीन और फ्रेश वाटर दोनों मिलेंगे आपको. इसके अलावा सिमेट्री जो होती है बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं. इसके अलावा ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सीलोमेट, माने ट्रिपल लेयर्ड होते हैं. एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म और सीलोम, ट्रू सीलोम होती है इनके अंदर. बॉडी में दो पार्ट होते हैं इसके में. एक तो जो बॉडी होती है वो कवर्ड होती है कैलकेरियस सेल से. आप पाइला वगैरह को देखेंगे, हार्ड सेल होती है. पाइला, यूनियो या शंख जो हम लोग देखते हैं वो, उसमें कैसा होता है? वो हार्ड कैलकेरियस से होती है, कैल्शियम की बनी हुई पूरी एक सेल होती है. इसके अलावा अनसेगमेंटेड बॉडी जो होती है वो अनसेगमेंटेड होती है, लेकिन उसमें डिवीजन होता है किसमें? हेड, फुट और विसरल हम. तो हेड हो गया उसमें एक पार्ट, मस्कुलर फुट एंड विसरल हम. तो 3 पार्ट्स होते हैं उसमें. इसके बाद इसकी जो बॉडी होती है, बॉडी में एक सॉफ्ट और स्पंजी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म मेंटल ओवर विसरल हम. जो विसरल हम होता है उसके ऊपर सॉफ्ट और स्पंजी लेयर होती है, उसको हम लोग बोलते हैं मेंटल. और मेंटल और विसरल हम के बीच का जो स्पेस है उसको हम लोग बोलते हैं मेंटल कैविटी. ठीक है. तो हम बात करते हैं इसके बॉडी की. तो बॉडी में हम देखते हैं कि एक ये सेल होती है, कैलकेरियस सेल होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी सेल होती है. कैल्शियम मेन कंटेंट होता है. इसके अलावा नीचे जो है वो अनसेगमेंटेड, बॉडी में कोई सेगमेंटेशन नहीं है. डिस्टिंक्ट हेड, मस्कुलर फुट और विसरल हम. ये हिस्सा हेड हिस्सा होता है, ये फुट है ये इसका, और ये विसरल हम्प है. ये जो एरिया इतना है ये विसरल हम्प है. इसी में आपको इंटेस्टाइन, स्टमक और ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये गिल है, गिल्स हैं. ये रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं. ये जो पूरा एरिया है ये विसरल हम्प है. और ये जो सबसे बाहर की तरफ इसमें एक सेल होती है जिसको हम लोग बोलते हैं कैलकेरियस सेल. ये जो ऑरेंज से आप देख रहे हैं ये कैलकेरियस सेल है. इसके नीचे एक कवरिंग होती है जिसको हम लोग मेंटल बोलते हैं. तो मेंटल और इसके नीचे जो हिस्सा है वो विसरल हम्प है. तो मेंटल और विसरल हम्प के बीच में एक कैविटी होती है. ये जो पूरा एरिया है ये विसरल हम्प है. और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये विसरल हम्प इस तरह से ऐसे आता है और यहाँ पे ये मेंटल आते हैं. इसके बीच का ये जो स्पेस है इसको मेंटल कैविटी बोलते हैं. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है. तो इसमें सबसे बाहर क्या है? कैलकेरियस सेल है. इसके बाद मेंटल है. मेंटल के नीचे विसरल हम्प है. और एक थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस बन जाता है, ऐसे ये बाहर की तरफ निकला होता है विसरल हम्प. तो यहाँ पे एक कैविटी जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है. इसको हम लोग बोलते हैं मेंटल कैविटी. और इसी में गिल होते हैं, गिल निकले होते हैं जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं. तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो गिल है ये कैसा है? ये फेदर लाइक है, जैसे बर्ड का फेदर होता है उस तरह का अपीयरेंस होता है. तो ये फेदर लाइक गिल्स होते हैं. इनका काम है रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन, ये इसके मेन फंक्शन है. ठीक है. और जो इंटीरियर ये हेड पोर्शन है इस पर टेंटिकल्स होते हैं, ऐसे सेंसरी टेंटिकल्स निकले होते हैं. माउथ में एक फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन होता है जिसको रेडुला कहते हैं. यहाँ पे एक फाइल लाइक ऐसे 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 इसमें रेस्पिंग ऑर्गन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेडुला. इसके बाद इसमें ये जो होता है वो डायोसिस होता है, यानी मेल और फीमेल अलग होते हैं. ओविपरस होता है, इनडायरेक्ट यानी कि लार्वल स्टेज आती है इसमें. एग्जाम्पल हैं पाइला, एप्पल स्नेल, पिनेक्टुला, पर्ल ओस्टर जिससे कि पर्ल मिलती है, सीपिया, कटल फिश, लोलिगो या स्क्विड, ऑक्टोपस आप जानते हैं, डेविल फिश, एप्लाइसिया या सी हेयर, और डेंटेलियम या टस्कल, और चैटोप्लेरा या कैटान. ठीक है. तो इस तरह से ये इसके ऑर्गेनिज्म है.